एक लड़का था जो खुद तो कभी भी आड़ू नहीं खाता था, लेकिन रोज उनके बाल इकट्ठा करता था और उन्हें अपनी पेन की टोपी में भर लेता था। जब भी वो लड़का घर की नौकरानी के पास से गुजरता तो वो पेन की टोपी हल्के से हिला देता, जिससे आड़ू के बाल नौकरानी के ऊपर गिरते और उसे एलर्जी हो जाती। इस वजह से नौकरानी को बार बार खांसी आने लगती और वो डॉक्टर के पास जाती। असल में ये सब क्रूर परिवार की योजना का हिस्सा था, जो पुरानी नौकरानी को हटाकर अमीरों के घर में नौकरी पाना चाहता था। एक दिन जब नौकरानी खांसते हुए घर लौटी तो उस लड़के का पिता, जो ड्राइवर का काम करता था, चुपके से उसका फोटो खींच लेता है और इसे घर की मालकिन को दिखाता है। वो झूठ बोलता है कि नौकरानी को टीबी हो गई है। मालकिन को थोड़ा शक होता है, लेकिन तभी उसकी बेटी को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मालकिन 3 मिनट में घर पहुंचने वाली है। बेटी, जो घर में ट्यूटर बनकर पढ़ाने आती है, फौरन समझ जाती है और अपने बैग से एक आड़ू निकालकर उसके बाल नौकरानी के ऊपर फेंक देती है, जिससे उसे और खांसी होने लगती है। जब मालकिन घर आती है तो वो देखती है कि नौकरानी बहुत तेज खांस रही है। तभी नौकरानी बाथरूम की तरफ भागती है। इस मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर वहां फेंके गए टिश्यू पर टमाटर सॉस डाल देता है, जिससे ऐसा लगे कि टिश्यू पर खून है। मालकिन को यकीन हो जाता है कि नौकरानी को कोई गंभीर बीमारी है और वो उसे नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद ड्राइवर उसे एक नई नौकरानी सजेस्ट करता है, जो असल में उसकी पत्नी होती है। इस तरह ये पूरा परिवार धीरे धीरे उस अमीर घर में काम पर लग जाता है और वहीं रहने लगता है। एक दिन जब अमीर परिवार कैंपिंग पर चला जाता है तो ये लोग पूरे घर में मजे करने लगते हैं। बाथटब का इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर पर उछलते हैं और फ्रिज में रखा खाना और शराब सब कुछ खत्म कर देते हैं। लेकिन रात को अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजे पर वही पुरानी नौकरानी खड़ी होती है जिसे नौकरी से निकाला गया था। वो कहती है कि वो कुछ सामान भूल गई थी और लेने आई है। ड्राइवर की पत्नी बिना सोचे दरवाजा खोल देती है। वो औरत सीधा वाइन कैबिनेट के पीछे जाती है, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आती। तब ड्राइवर की पत्नी उसे देखने नीचे जाती है और वहाँ एक गुप्त रास्ता पाती है। नीचे जाकर पता चलता है कि पुरानी नौकरानी का पति 4 साल से वहीं छिपकर रह रहा है, क्योंकि उस पर हत्या का आरोप था। जब ये पता चलता है तो ड्राइवर की पत्नी पुलिस को फोन करने की सोचती है, लेकिन पुरानी नौकरानी माफी मांगने लगती है और कहती है कि अगर कुछ पैसे दे दो तो वो कुछ नहीं कहेगी। तभी घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और बातों में ध्यान दे रहे होते हैं कि तभी बेटा गलती से सीढ़ियों से गिर जाता है। उसका पापा कहकर चिल्लाना सुनते ही छिपा हुआ आदमी समझ जाता है कि इन सब के पीछे इसी परिवार का हाथ है। इसके बाद मामला पलट जाता है। पुरानी नौकरानी और उसका पति अब इनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और पूरे परिवार को धमकाते हैं, लेकिन ये लोग मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को काबू में कर लेते हैं और उनका फोन छीनकर रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मालकिन का कॉल होता है। वो कहती है कि 10 मिनट में घर पहुंच रही है और उसे झटपट नूडल्स बनाकर देना। सब लोग जल्दी जल्दी अपना काम बांट लेते हैं। बेटी सफाई करने लगती है। बेटा और बाप उन दोनों को फिर से नीचे ले जाकर बांध देते हैं और माँ रसोई में जाकर नूडल्स बनाना शुरू कर देती है। जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, उसी वक्त पुरानी नौकरानी नीचे से छूटकर भागने की कोशिश करती है। वो ऊपर की तरफ आती है, लेकिन तभी ड्राइवर की पत्नी उसे एक जोरदार किक मारकर फिर से रोक देती है।